Hello बच्चों, let's see this question. The question says solid ammonium carbamate dissociates to give ammonia and carbon dioxide as follows. और हमें एक reaction given है. Now at equilibrium, ammonia is added such that partial pressures of NH3 at a new equilibrium equals the original total pressure at previous equilibrium. And if the ratio of the total pressures now to the original total pressure is A by B, then we have to find out A plus B. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम और हमारा की कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ यूज करना है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करना है, लेकिन ये यूज करना है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. और एक और फॉर्मूला जो हमें यहाँ यूज करना है, और वो फॉर्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is equal to उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर. सो लेट इधर हम पीटी ले लेते हैं टोटल प्रेशर. सो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें. नाउ अब जो गिवन रिएक्शन है उसे लिख लेते हैं. so NH2COO इन सॉलिड वो हमें देता है 2 मोल्स NH3 और 1 मोल CO2. ये दोनों गैस में. अब हम सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे तो ये तो सॉलिड है, तो एक्टिव मास या पार्शियल प्रेशर इसका 1 ही रहेगा. पार्शियल प्रेशर पी एन एच थ्री इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन. टोटल मोल्स 3 है एंड उसका कंट्रीब्यूशन NH3 का 2 है. सो 2/3 उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर से इंटू पीटी. ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जो की कॉन्सेप्ट में लिखा है. और ऐसे ही हम PCO2 निकालेंगे एंड PCO2 रहेगा 1/3 इंटू पीटी. नाउ अब हम Kp लिख सकते हैं फ्रॉम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो Kp हमारे पास हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए Kp P पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और उसका जो कोइफिशिएंट है वो हो जाएगा उसके पावर में. सो यहाँ पे 2 है, सो PNH3 का स्क्वायर इंटू PCO2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सॉलिड है तो उसका पार्शियल प्रेशर तो उतना ही रहेगा 1. सो हमने NH3 की वैल्यू आई है 2/3, सो 2/3 PT का स्क्वायर इंटू 1/3 PT. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Kp की वैल्यू आ जाएगी 4/27 PT. मैंने टोटल प्रेशर का क्यूब, PT को P मान ले, अच्छा नहीं ठीक है PT. ये आ गया हमारा Kp की वैल्यू फॉर द रिएक्शन. नाउ अब सेकंड केस देखते हैं. अमोनिया इज एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, यानी अब सेकंड केस में गिवन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 नाउ इज इक्वल टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर एट प्रीवियस इक्विलिब्रियम. मतलब अब PNH3 हो गया इक्वल टू PT. सो अब हम PCO2 फाइंड आउट करते हैं. PCO2 कितना होगा आइए फाइंड आउट करते हैं. अब हम ये Kp, ये जो हमारा Kp आया है इसे फिर से लिखते हैं. सो ये आया था हमारा 4/27 PT क्यूब and this is equal to PNH3 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. अब क्वेश्चन में गिवन है कि PNH3 इज इक्वल टू P टोटल. सो ये फॉर्मूला में हम डालते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा 4/27 PT क्यूब इज इक्वल टू PT स्क्वायर इंटू PCO2. और इससे हमारे पास ये फाइनल जो लिखा है इसे ऊपर लेके जाते हैं. सो इससे हमारे पास PCO2 आ जाएगा दैट्स इक्वल टू 4/27 PT. 4/27 PT. अब न्यू वैल्यू आ गई है. अब हम रेशियो निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे. ओके, नाउ हमने ओरिजिनल टोटल प्रेशर लिखा था. ओरिजिनल टोटल प्रेशर, हमने ओरिजिनल टोटल प्रेशर को हमने PT बोला था, आपको याद होगा तो. सो ये हमारा PT आया था. नाउ न्यू टोटल प्रेशर जो नया अभी आया, सो न्यू टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. न्यू की बात कर रहे हैं.
सो अभी न्यू पार्शियल प्रेशर NH3 PT के बराबर था, एंड PCO2 का हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया और वो आया था 4/27 PT। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31/27 PT। अब हमें क्वेश्चन में रेशियो पूछा है टोटल प्रेशर न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। सो देयरफॉर न्यू प्रेशर टोटल न्यू PT बाय ओरिजिनल टोटल प्रेशर या ओरिजिनल PT। न्यू PT हमारे पास है 31/27 इंटू PT, एंड ओरिजिनल थी PT। सो वो आ जाता है 31/27, और हमें गिवन है कि इट इज़ A बाय B। सो हम कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 31 एंड B की वैल्यू 27। अब क्वेश्चन में पूछा है कि A प्लस बी कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर A प्लस बी is equal to 31 plus 27, and this is equal to 58। so हमारा आंसर आ चुका है 58। I hope you understood this well. All the best.